एसआईआर जो हमारे यहाँ हुई और जो एसआईआर की प्रोसेस चल रही है उसमें दिल्ली के डेटा में और यूपी के डेटा में, एक राज्य निर्वाचन आयोग के डेटा में और भारत सरकार का जो एसआईआर हो रहा उसके डेटा में लगभग 5 करोड़ का डिफरेंस है। और बीजेपी उनसे समय समय पे काम लेती है, चाहे वो बिहार का इलेक्शन हो तो बिहार में काम लेंगे, अभी यूपी में इलेक्शन हो तो यूपी में काम लेंगे। ईडी का काम क्या है? डेटा चुराने। एसआईआर जो हमारे यहाँ हुई और जो एसआईआर की प्रोसेस चल रही है उसमें दिल्ली के डेटा में और यूपी के डेटा में, एक राज्य निर्वाचन आयोग के डेटा में और भारत सरकार का जो एसआईआर हो रहा उसके डेटा में लगभग 5 करोड़ का डिफरेंस है। और बीजेपी उनसे समय समय पे काम लेती है, चाहे वो बिहार का इलेक्शन हो तो बिहार में काम लेंगे, अभी यूपी में इलेक्शन हो तो यूपी में काम लेंगे। ईडी का काम क्या है? डेटा चुराने का है क्या? ये नया जमाना, इसीलिए मैंने कहा कि बीजेपी बहुत फोकस्ड है। वो डेटा चुराने गए थे। वेस्ट बंगाल का आप पड़ोसी स्टेट हैं, सब जानकारी आपको होगी और ये जानकारी बीजेपी को भी है कि बीजेपी वहां हार रही है, ममता जी जीत रही हैं। आप बताइए नाराज कौन होता है? जो हारता है। आप बताइए ईडी का काम क्या है? डेटा चुराने का है क्या? ये नया जमाना, इसीलिए मैंने कहा कि बीजेपी बहुत फोकस्ड है। वो डेटा चुराने गए थे। डेटा क्यों चाहिए आपको? दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का क्यों डेटा चाहिए? और हम तो वो लोग हैं जो डेटा पे चिल्ला रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं कि बेईमानी रोको यूपी में, लेकिन डेटा कैसा आ रहा है यूपी में? आप सोचिए क्या एसआईआर आपके यहाँ हुई नहीं हुई मुझे नहीं पता, लेकिन एसआईआर जो हमारे यहाँ हुई और जो एसआईआर की प्रोसेस चल रही है उसमें दिल्ली के डेटा में और यूपी के डेटा में, एक राज्य निर्वाचन आयोग के डेटा में और भारत सरकार का जो एसआईआर हो रहा उसके डेटा में लगभग 5 करोड़ का डिफरेंस है। और तब जब बीएलओ एक है तो सोचिए कितनी बड़ी डेटा की हेराफेरी कर रहे हैं। वहां ईडी नहीं भेज रहे, वहां भी भेजे ईडी, राज्य चुनाव आयोग के वहां पर भेजे ईडी। और ईडी को किसने नहीं देखा? पूरे महाराष्ट्र के नेताओं के खिलाफ ईडी थी, सीबीआई थी, इनकम टैक्स था। कोई नेता हमें बता दो महाराष्ट्र का जिसके खिलाफ ईडी सीबीआई इनकम टैक्स नहीं थी, एक नेता का नाम हमें बता दो। तो बीजेपी का वो सहयोगी दल है ईडी सीबीआई इनकम टैक्स। जैसे हमारे प्रकोष्ठ होते हैं, यूथ है, महिला विंग है, इसी तरह बीजेपी के वो विंग हैं और बीजेपी उनसे समय समय पे काम लेती है, चाहे वो बिहार का इलेक्शन हो तो बिहार में काम लेंगे, अभी यूपी में इलेक्शन हो तो यूपी में काम लेंगे। लेकिन उनके नेता कुछ भी करेंगे। जैसे हम तो आपको राय देते हैं, खांसी हो तो यूपी वाले कोडिन मत लेना, बीजेपी वाली कोडिन मत लेना। वो खांसी की जो दवा है वो जान ले लेती है, बच्चों की जान गई, सोचिए आप। तो वहां ईडी क्यों नहीं जा रही है? वहां इनकम टैक्स के लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? और ईडी ने खुद बोला है एक जगह पर कि 800 करोड़ का घोटाला है। 800 करोड़ तो प्राइमरी उसमें इंक्वायरी में दिख रहा है। ये ईडी सीबीआई वहां जाती है जहां बीजेपी को किसी को परेशान करना हो। दिल्ली के मुकाबले एक्यूआई ओडिशा में भी बढ़ गया, दिल्ली से ज्यादा बढ़ गया, इसलिए माहौल ये हो रहा है, इसलिए नहीं, हाँ पेड़ तो ज्यादा है लेकिन एक्यूआई क्यों बदल रहा है ये तो समझ में नहीं आ रहा। ऑटोमोबाइल की वजह से, इंडस्ट्री की वजह से दिल्ली के एक्यूआई तभी ठीक हुआ जब बीजेपी हटेगी। बीजेपी यहाँ पे ट्राइबल सीएम को देके सोशल जस्टिस इम्प्लीमेंट किए हैं। इंडियन इकोनॉमी को प्रेज किया है, ये ग्रोथ इंजन है, रिमार्केबल है। देखिए आईएमएफ ने पहले क्या कहा था, इससे पहले भी कुछ कहा था। और फिर जब हमारे कितना उधार है, सोचिए उधार कितना है, प्रति व्यक्ति आय नहीं बता पा रहे। आपके मुझे उड़ीसा का डेटा अगर सही हो तो जिन लोगों को राशन मिल रहा है, अगर आईएमएफ इतनी तारीफ बीजेपी की कर रही है तो मैं अपने पत्रकार साथी से कहूंगा कि जो व्यक्ति राशन पा रहे हैं उनका प्रति व्यक्ति आय क्या है, पर कैपिटल इनकम क्या है उनकी, वो कभी नहीं बताएंगे। हम सोशल जस्टिस को लेकर के आगे बढ़ेंगे जिससे न्याय मिले, हक मिले, सम्मान मिले। इलेक्शन में ये बोलेंगे कि बीजेपी से सीखना है, प्रोफेशनली चुनाव लड़ना है। अगर आप पुराने ढर्रे से चुनाव लड़ोगे तो बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पाओगे। बीजेपी को हराने के लिए बीजेपी से अच्छा चुनाव लड़ना पड़ेगा आपको।